नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ में, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार विदेशी निवेश आ रहा है। हरियाणा की निवेश नीति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था ने कई निवेशकों को आकर्षित किया। इसी क्रम में दुबई आधारित प्रसिद्ध शराफ ग्रुप ऑफ कंपनीज हरियाणा में लॉजिस्टिक्स और रिटेल सेक्टर में अपनी तीसरी बड़ी परियोजना शुरू करने जा रही है। रेवाड़ी में स्थापित होने वाली ये परियोजना न केवल क्षेत्र में व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। इस सिलसिले में सराफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मेजर जनरल शराफुद्दीन शराफ ने सीएम सैनी से मुलाकात कर हरियाणा में अपनी कंपनी के विस्तार करने में गहरी रुचि जताई है। यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मेजर जनरल शराफुद्दीन शराफ ने सीएम सैनी से मिलकर सीएम को कुरुक्षेत्र जिले के धीरपुर गांव में एक नई परियोजना के उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया। कंपनी पहले ही पलवल में एक परियोजना स्थापित कर चुकी है। सीएम सैनी ने मेजर जनरल शराफुद्दीन शराफ के हरियाणा को शराफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है। सीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में विदेशी व्यापार आवश्यकताओं की सहायता के लिए एक समर्पित विदेश सहयोग विभाग है। सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई सुधार किए हैं। इन सुधारों में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत, श्रम कानूनों में ढिलाई और पर्यावरण को मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाना शामिल है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कंपनियों के लिए हरियाणा पसंदीदा गंतव्य बन गया है। आपको बता दें कि शराफ ग्रुप मध्य पूर्वी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में शिपिंग, लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, यात्रा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय सहायक कंपनी है जो मल्टी मॉडल एग्रो लॉजिस्टिक पार्क, रेल रोड परिवहन, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, इनलैंड अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना व संचालन तथा कोल्ड चेन के रूप में ताजा उत्पाद के संरक्षण के लिए जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। HTPL ने पहले ही भारत में रेल संचालन और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास में 2500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। कंपनी की विस्तार योजनाओं में देश भर में नई सुविधाओं का विकास और मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन शामिल है। इन योजनाओं के लिए अगले 2 से 3 वर्षों में कम से कम 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। समूह की वर्तमान परियोजनाएं लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 2000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रही हैं। आगामी परियोजनाओं से लगभग 200 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 1000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून से मुस्लिम समुदाय का कल्याण होगा। हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर टिप्पणी करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के हित में है। सीएम ने कांग्रेस पर वित्तीय लाभ खोने के डर से इस विधेयक का विरोध करने का आरोप लगाया और दावा किया कि संशोधन का उद्देश्य वक्फ और मुस्लिम आबादी के हितों की रक्षा करना है, न कि उन्हें निशाना बनाना। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का विरोध इस तथ्य से उपजा है कि वक्फ प्रणाली के माध्यम से उसकी आय के स्रोत प्रभावित हुए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को दर्द है क्योंकि उनकी दाल रोटी बंद हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वक्फ एक अभी बिल आया है, इस बिल का देश के लोगों को और मुस्लिम समाज को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो वक्फ की संपत्ति थी वो कुछ ही लोग थे और इस प्रकार का कांग्रेस ने जो कानून बनाया, हड़बड़ाहट के अंदर बनाया, वोट बैंक को ध्यान में रख करके बनाया कि ये वोट बैंक हमारे खाते में आ जाएगा, परंतु उसको ये मालूम नहीं था कांग्रेस को कि आपके खाते में नहीं, आपका नुकसान होगा इससे, और नुकसान हुआ है उसका। आप जीरो पे आउट हो रही है कांग्रेस, आप देख रहे हैं ना। हरियाणा के अंदर जीरो पे आउट होगी, यहां नींव रखी गई उसकी। दिल्ली में तीसरी बार जीरो पे आउट हो गई, कांग्रेस का बचा नहीं कुछ भी। अब तो कांग्रेस के लोग ये सोच रहे हैं कि भाई क्या करें हम भाई।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले को पंजाब सरकार का फेलियर बताया है। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और सरकार से ठीक करने में पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में ऐसे हालात कभी नहीं देखे होंगे कि गैंगस्टर हावी हो जाएं। ये आप सरकार की नाकामी है, लोगों का विश्वास सरकार से उठ गया। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम सैनी पंजाब के जालंधर में मनोरंजन कालिया के घर मिलने पहुंचे, जहां सीएम सैनी करीब 20 मिनट तक कालिया के घर पर रुके और पूरे हालात का जायजा लिया। जहां आपको बताते चलें कि भाजपा के सीनियर नेता केडी भंडारी और जिला प्रधान सुशील शर्मा ने हमले की पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाई। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो चरमरा गई है पंजाब में, हालत खराब है, लोग भय के अंदर हैं, भय का वातावरण है पंजाब के अंदर, लोग इंतजार में हैं, क्योंकि जो सजबाग दिखाए थे वो सजबाग तो खाली सजबाग ही रह गया, कुछ नहीं। लोग इलेक्शन के इंतजार में। वहीं पंजाब पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आदमपुर एयरपोर्ट के बाहर रेलवे फाटक पर पंजाब के ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम सैनी का अभिनंदन किया। अपनी इस मुलाकात के बारे में सीएम सैनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पंजाब के अपने दौरे में अपने परिवारजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना। सीएम सैनी ने आगे लिखा कि पंजाब के परिवारजनों ने कहा कि उनका सभी राजनीतिक दलों से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने पंजाब के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है, बल्कि प्रत्येक पार्टी ने दूसरे की अपेक्षा पंजाब को अधिक नुकसान पहुंचाया। सीएम सैनी ने बताया कि अब पंजाब के लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। मैंने उनसे कहा, चिंता ना करें, सिर्फ 1 साल रह गया है, यहां भी कमल का फूल खिल जाएगा।